नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी शर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्न इम्प्रेसिव क्लासेस पर। आज हम आपके लिए सीटेट फैब 2026 के लिए साइंस टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लेकर आए हैं, जो कि आने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस ईयर के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और आंसर देने की कोशिश करें, और साथ के साथ इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ए विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, बी विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं, सी विचार स्थित होते हैं, डी विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र को वर्णित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए बंद एकल परिसंचरण, बी बंद द्विपरिसंचरण, सी खुला एकल परिसंचरण, डी खुला द्विपरिसंचरण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंद द्विपरिसंचरण। अगला प्रश्न आपके सामने है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सुपोषण, बी जैव आवर्धन, सी मृदा अपरदन, डी नाइट्रीकरण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कार की औसत चाल, बी कार का त्वरण, सी कार द्वारा तय की गई दूरी, डी कार की तत्क्षणिक चाल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार द्वारा तय की गई दूरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस हैं, ए उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, बी वे भौतिक परिघटनाओं के लिए विवेचन प्रदान करते हैं, सी वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, डी वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्रयोगात्मक रूप से परिवर्तन के नियमों का सत्यापित करना, बी परावर्तन के नियम पर आधारित संख्यात्मक समस्याओं को हल करना, सी विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, डी विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ संलयित होते हैं, बनने वाले जुड़वा डैश होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए समरूप अथवा भ्रातक हो सकते हैं, बी सदैव संयुक्त, सी समरूप, डी भ्रात। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रात। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जांच पड़ताल का सामान्य क्रम है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अवलोकन, प्रयोग, परिकल्पना, विश्लेषण, परिमाण, बी प्रयोग, अवलोकन,
परिकल्पना विश्लेषण परिणाम। सी परिकल्पना प्रयोग अवलोकन परिणाम विश्लेषण। डी अवलोकन परिकल्पना प्रयोग विश्लेषण परिणाम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवलोकन परिकल्पना प्रयोग विश्लेषण परिणाम। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन समान जुड़वा के लिए सही है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 2 अंडों से बनते हैं, बी 2 शुक्राणुओं से बनते हैं, सी एक ही युग्म के से बनते हैं, डी लिंग अलग अलग होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक ही युग्म से बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्वाला का रंग निर्भर करता है ए जलने वाले पदार्थ की प्रकृति पर, बी ऑक्सीजन आपूर्ति पर, सी परिवेश के तापमान पर। आपके ऑप्शंस हैं, ए और बी ए और सी केवल ए, डी केवल बी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ए गैसों में चालन नहीं होता है, बी सभी पदार्थ स्वयं से ऊष्मा को एक समान तरीके से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, सी द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है, डी ऊष्मा के प्रवाह के लिए 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैसों में चालन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनीता ठंडे जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, बी बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है, सी पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, डी यह अवशोषी अभिक्रिया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जल संरक्षण में मदद कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए वर्षा जल संचयन, बी जल उपचार संयंत्रों की स्थापना, सी पेयजल की आपूर्ति आदि करना, डी जनसंख्या कम करने के लिए जानवरों को मारना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं, ए द्रव V का घनत्व द्रव A के घनत्व से अधिक है, बी उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रवों के घनत्वों की तुलना नहीं की जा सकती, सी द्रव A का घनत्व द्रव V के घनत्व से अधिक है, डी दोनों द्रवों का समान घनत्व है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव V का घनत्व द्रव A के घनत्व से अधिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों की उत्पत्ति एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? ए पृथ्वी का अनियमित तापन, बी महासागरों का अनियमित तापन, सी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, डी पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण बल। आपके ऑप्शंस हैं, ए और बी सही होगा, बी ए और डी सही होगा, सी केवल ए सही होगा, डी ए और सी सही होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोगों के विषय में
जो प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे उपयुक्त होगी। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा जा चुका है। ए, सामान्य मानव रोगों पर चर्चा करना। बी, संतुलित आहार को परिभाषित करना तथा अभावजन्य की अवधारणा प्रस्तुत करना। सी, अभावजन्य रोगों के संबंध में चिकित्सक के जानकारी की व्यवस्था करना तथा इसके बारे में चर्चा करना। डी, मानव शरीर में विभिन्न पोषकों तथा जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उन्हें सूचीबद्ध करते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभावजन्य रोगों के संबंध में चिकित्सक के जानकारी की व्यवस्था करना तथा इसके बारे में चर्चा करना। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहभाव को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, वैज्ञानिक उन्मुख विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने में इच्छुक होते हैं। बी, विषयनिष्ठ अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। सी, विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। डी, वैज्ञानिक अन्य वैज्ञानिकों के जांच प्रमाणों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषयनिष्ठ अनुभविक साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, कोलतार बिटुमिन। बी, बिटुमेन कोलतार। सी, कोलतार चारकोल। डी, चारकोल बिटुमेन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमेन कोलतार। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने में संबंध में वांछनीय नहीं होते हैं। ये दोस्तों प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। बी, कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। सी, विद्यार्थियों को जो संबंध बनाने की आवश्यकता है उस पर पहले से ही बल देना। डी, प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को जो संबंध बनाने की आवश्यकता है उस पर पहले से ही बल देना। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये प्रश्न आपका एसटेट पीआरटी 2017 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। बी, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। सी, परिपक्वता मर्त्यापर्यंत चलती है। डी, परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणुओं के कारण होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, गेहूं का किट। बी, सिट्रस कैंकर। सी, भिंडी की पीत सिरा मोजेक। आपके ऑप्शंस होंगे। ए, केवल सी सही होगा। बी, ए और बी सही होगा। सी, केवल बी सही होगा। डी, बी और सी सही होगा। आपका सही आंसर होगा केवल बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ए, इसे दीर्घ अवधि में विकसित किया गया है। बी, यह कम मान्यताएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। सी, यह इस पर पूर्ण प्रयोग
के पश्चात ही पहुंचा गया है। डी, इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी सही होगा आपका। यह कम मान्यताएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब कोई नमूना सामान्य तापमान 102 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य दाब पर उबलता है, आप उसके हिमांक के संदर्भ में क्या कह सकते हैं? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा, जमेगा। बी, वह बर्फ नहीं बनेगा, वह नहीं जमेगा। सी, वह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ बनेगा, जमेगा। डी, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनेगा, जमेगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा, जमेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील प्राकृतिक संसाधनों का युग्म है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, कोयला और मृदा। बी, पेट्रोलियम और जल। सी, खनिज और वन्य जीवन। डी, प्राकृतिक गैस और सूर्य प्रकाश। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज और वन्य जीवन। अगला प्रश्न आपके सामने है। विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस के सेवन में वृद्धि बच्चे के लिए सहायक होगी? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, चावल। बी, आंवला। सी, दूध। डी, गुड़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला। अगला प्रश्न आपके सामने है। नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। बी, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। सी, मृदा जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना। डी, जीवित प्राणियों में के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। अगला प्रश्न आपके सामने है। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें असमतापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, छिपकली, तोता, डॉल्फिन। बी, कबूतर, मानव, छिपकली। सी, सर्प, मेंढक, कॉकरोच। डी, व्हेल, मेंढक, केचुआ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्प, मेंढक, कॉकरोच। अगला प्रश्न आपके सामने है। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, खीरा, पपीता, गुलाब। बी, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। सी, मक्का, खीरा, पिटूनिया। डी, मक्का, पपीता, सरसों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। अगला प्रश्न आपके सामने है। माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सोडियम। बी, मैग्नीज। सी, फास्फोरस। डी, कैल्शियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। बी, श्वेत फास्फोरस और कांच का चूर्ण। सी, लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम। डी, पोटेशियम और श्वेत फास्फोरस।
आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक खुली पुस्तक परीक्षा के लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का परामर्श देंगे? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, महत्वपूर्ण नियमों एवं सिद्धांतों के कथन, बी, सार्थक परिघटनाओं की परिभाषाएं, सी, अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग, डी, सार्थक संबंधों का व्युत्पन्न। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिचित स्थितियों में मानक सूत्रों का अनुप्रयोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, अमीबा, बी, फफूंदी, सी, यूग्लिना, डी, पैरामीशियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, रसायन आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बेंजोएट, बी, टार्टरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट, सी, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, डी, सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ परिरक्षक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका TSSB TGT 2025 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी, चीनी, सी, नमक, डी, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन करता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, जीवित जीवों को प्रजाति मृत और सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करती है और जीवित रहती है, बी, जीवों की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की कीमत पर लाभ पाती है, सी, जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं, डी, जीवों की परस्पर विरक्त तीन प्रजाति एक ही आवास साझा करती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है, बी, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है, सी, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है, डी, स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। अभी कथन ए है आपका, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजक में सहायता करता है। तर्क आर है आपका, पाचन रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन कहता है आपका ए और ए सही है परंतु आर गलत है, बी ऑप्शन कहता है आपका ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है,
डी कहता है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव आहार नाल का वह भाग जहां वसा का पूर्ण पाचन होता है वह डैश है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी मुंह, डी आमाशय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, बी वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, सी वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, डी वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए विषाणु, बी पौधे, सी कवक, डी बैक्टीरिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। अगला प्रश्न आपके सामने है, कैटरपिलर रेशम कीट डैश के बने रेशों को स्रावित करते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी सेल्यूलोज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए यह बृहद आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है, बी यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है, सी यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है, डी यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, बी प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, सी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, डी प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए विमान उड़ान भर सकते हैं, बी वायु का भार होता है, सी वायु स्थान घेरता है, डी वायु में रंग होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायु में रंग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनीता ठंडे जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, बी बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है, सी पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, डी यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शंस हैं ए वायु में भार होता है, बी
मिट्टी में वायु मौजूद नहीं होती है। सी, जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डी, वायु स्थान घेरती है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में वायु मौजूद नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। समान द्रव्यमान और तापमान के तीन भिन्न भिन्न पदार्थों लकड़ी, धातु और कांच के टुकड़ों को गर्म भट्टी से निकाला जाता है और कुचली हुई बर्फ में डाला जाता है। कौन बर्फ को अधिक पिघलाएगा? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, धातु, बी, लकड़ी, सी, कांच, डी, यह तीनों प्रकार के पदार्थ बर्फ की एक समान मात्रा को पिघलाएंगे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। अगला प्रश्न आपके सामने है। पात्र ए में 10 लीटर जल जबकि पात्र बी में 10 लीटर सरसों का तेल, दोनों पात्रों में जल प्रारंभिक समय में 40 डिग्री सेल्सियस है और अब दोनों पात्रों को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगा, बी में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगा, सी, ए और बी दोनों में एक बराबर ऊष्मा स्थानांतरित होगा, डी, ए और बी दोनों में ही वास्तविक ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। शिखा ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पत्ती की निचली सतह को अवलोकन किया। उसने वहां अनेक छोटे छोटे छिद्र देखे। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, सिराएं, बी, रंध्र, सी, मध्य सिरा, डी, लवण, प्लास्टिक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर रहा एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, बी, लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, सी, लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर या तो दूर या दीवार की ओर ले जाना जा सकता है, डी, उत्तल लेंस द्वारा दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं की जा सकती। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस को उसकी स्थिति के आधार पर या तो दूर या दीवार की ओर ले जाया जा सकता है। दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन सही लग रहे हो और आपके लिए लाभकारी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी सीटेट क्वालिफाई करने में मदद मिल सके। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। समरूप जुड़वा का जन्म डैश होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, अलैंगिक प्रजनन से, बी, 2 अंडों के निषेचन से, सी, 2 शुक्राणुओं द्वारा एक अंडे के निषेचन से, डी, 1 शुक्राणु द्वारा एक अंडे के निषेचन से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 शुक्राणु द्वारा एक अंडे के निषेचन से। अगला प्रश्न आपके सामने है। सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, बी, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, सी, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकरक है, डी, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका है।
ये दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करना, बी उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करना, सी विज्ञान और कला के बीच क्षेत्र में के अंतर को दिखाना, डी उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक जांच के कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का आकार बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान कर गैसों के विनिमय में मदद करता है। आरबीसी का आकार है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए लंबा एवं पतला, बी चपटा, सी चक्र के आकार का, डी शाखित। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चक्र के आकार का। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा भाग उत्तरदायी है। आपके ऑप्शंस हैं ए मस्तिष्क, बी अस्थि मज्जा, सी हृदय, डी फुफ्फुस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने के उपयुक्त उद्देश्य है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार करना, बी विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, सी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, डी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के विलय दोनों की दो बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को झुकाने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का अवलोकन करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2016 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए आयतन, बी बिंदु, सी सायान्यता, डी विलयता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सायान्यता। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, यह तड़ित बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकसित कर देता है, बी यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो, सी बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है, डी यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर देता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2016 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, बी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, डी नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए वायु जल लकड़ी, सी लकड़ी नमक रेत, सी नमक रेत जल, डी लकड़ी वायु रेत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लकड़ी वायु रेत। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा,
बी कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, सी जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा, डी जिंक सल्फेट कास्टिक सोडा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा एक समुच्चय क्षारकीय प्रकृति का है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए टूथपेस्ट शैम्पू बेकिंग सोडा सिरका, बी खिड़की साफ करने के मार्जक दही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नींबू का रस, सी कैलेमाइन लोशन शैम्पू टूथपेस्ट खिड़की साफ करने के मार्जक, डी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अल्कोहल नींबू का रस भुजा हुआ चूना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैलेकाइन लोशन शैम्पू टूथपेस्ट खिड़की साफ करने के मार्जक। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए नींबू का रस, बी शर्करा का विलयन, सी कास्टिक सोडा का विलयन, डी साधारण नमक का विलयन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शर्करा का विलयन। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए फसल कटाई से पूर्व निष्पावन किया जाता है, सी जुताई से पूर्व बुवाई की जाती है, सी थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है, डी फसल कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फसल कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लकड़ी का एक ब्लॉक एक मेज पर आराम से पड़ा हुआ है, उस पर कार्यवाही करने वाले बल के बारे में क्या कहा जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2016 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य कर रहा है, बी गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं, सी उस पर कोई जबरदस्ती अभिनय नहीं किया गया है, डी इस पर अभिनय करने वाले संतुलित बलों की एक जोड़ी है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस पर अभिनय करने वाले संतुलित बलों की एक जोड़ी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पदार्थ X का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है, Y ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर Z बनाता है। यह परीक्षण किया गया कि Y नीला लिटमस को लाल कर देता है। X, Y और Z के विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z क्षारकीय है, बी X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z अम्लीय है, सी X एक धातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z क्षारकीय है, डी X एक धातु है, Y प्रकृति में क्षारकीय और Z अम्लीय है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी X एक धातु है अधातु, Y प्रकृति में अम्लीय और Z अम्लीय है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा में एक ऐसा प्रयोग प्रस्तुत करता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत को चुनौती देता है। शिक्षक का उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं ए परस्पर द्वंद्वात्मक सूचनाओं से छात्रों को भ्रमित करना, बी समय को आकर्षक तरीके से व्यतीत करना, सी आलोचनात्मक चिंतन और स्थापित विचारों की पूछताछ को प्रोत्साहित करना, डी यह निर्धारित करना कि कौन से छात्र विषय में अधिक जानकार हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोचनात्मक चिंतन और स्थापित विचारों की पूछताछ को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान में संप्रत्यों के गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए संप्रत्यों की समझ को प्रोत्साहित करता है, बी संप्रत्यों की
कमियों की ओर अग्रसरित करता है। सी भ्रम पैदा करता है। डी विविधता ज्ञान को बढ़ावा देता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रतियों की समझ को प्रश्रोहित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभिन्न वैज्ञानिक संप्रत्यों एवं परिघटनाओं के विषय में बच्चों को जो सहज संप्रत्य है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए वे शिक्षक द्वारा अस्वीकार कर लिए जाने चाहिए क्योंकि वे अप्रासंगिक हैं। बी उन्हें बोलकर सही संप्रत्यों द्वारा विस्थापित करना चाहिए। सी उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए। सी संप्रत्यों की सही समझ के लिए आकलन के लिए उपयोग करना चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अंश पर विचार करें। बोर के परमाणु सिद्धांत ने विज्ञान में एक क्रांति ला दी। इसने इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाओं के प्रस्ताव को जन्म दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। उपरोक्त अंश विज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या दर्शाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए विज्ञान अस्थायी है। बी विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित है। सी विज्ञान व्यक्तिपरक है। डी विज्ञान मूल्य तटस्थ है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान अस्थायी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से निम्नलिखित में से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सल्क, बी श्लेष्म परत, बी पंख, डी तिमी वसा बलवर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्लेष्म परत। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए चाल, बी दूरी, सी समय, डी तारे की तिप्पी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम सूचक है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए हल्दी का विलयन, बी लिटमस विलयन, सी मैथिल ऑरेंज विलयन, डी गुड़हल विलयन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिल ऑरेंज विलयन। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पारितारिका नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बी शंकु कोशिकाएं तेज प्रकाश में प्रकृति संवेदनशील हैं। सी सालका कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं। डी नेत्र में अंध बिंदु पर कोई दृष्टि नहीं होती। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सालका कोशिकाएं रंग की अनुभूति करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि वह बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोर अवस्था में ई जाता है। ए बी सी डी ई क्रमाशय है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। इसके अंदर हमें बताना है ए बी सी डी ई का क्या स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पीयूष अग्नाशय हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन बड, बी हाइपोथैलेमस पीयूष अग्नाशय वृद्धि घट, सी हाइपोथैलेमस अंडाशय वृषण वृद्धि घट, डी पीयूष अंडाशय वृषक वृद्धि बढ़। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी पीयूष अंडाशय वृषक वृद्धि बढ़। इसके अंदर जो ABCD का क्रमांक है वो ये है, ए स्थान पे पीयूष आएगा, बी स्थान पे अंडाशय आएगा, सी पे वृषण आएगा, डी पे वृद्धि आएगा और ई पे बढ़ आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए आयरन लोहा, बी कॉपर तांबा, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमिनियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर तांबा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए पेचिस और मलेरिया जैसे रोग जीवाणुवीय रोग हैं। बी टाइफाइड तपेदिक प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। सी इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स वायरस के कारण होते हैं। डी पोलियो और अधिकांश खांसी विषाणु रोग है। सही कथन है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल ए सही होगा, बी केवल सी सही होगा, सी केवल ए और बी सही होगा, डी केवल सी और डी सही होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल सी और डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटा में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में खट्टी गंध क्यों आ रही है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, बी क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है, सी क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई थी, डी क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी अग्नाशय, सी पीयूष ग्रंथि, डी हाइपोथैलेमस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 है आपका, धमनियों में रक्त केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। S2 है आपका, धमनियों में बल्ब होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S2 S1 की सही व्याख्या है। बी S1 और S2 दोनों सत्य हैं किंतु S2 S1 की सही व्याख्या नहीं है। सी S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। डी S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए इसमें अवलोकन पैटर्न की पहचान तथा परिकल्पना का प्रतिमान निहित है, बी इसमें गुणात्मक या गणितीय मॉडलों का आविष्कार और उनके निष्कर्षों को निकालना निहित है, सी यह निर्णयात्मक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों डेटा पर निर्भर है, डी इसका मुख्य उद्देश्य अवलोकनों तथा नियंत्रित प्रयोगों द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करना, झूठा सिद्धांत सिद्ध करना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यह निर्णयात्मक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकड़ों डेटा पर निर्भर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक भोजन के दिए गए नमूने में स्टार्च के रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके कक्षा शुरू करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से जुड़ी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सृजना, बी विश्लेषण, सी लागू करना, डी समझ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी लागू करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं होता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम बेंजोएट, बी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान में अनुमान लगाने का क्या अर्थ है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2021 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए भौतिक जगत के कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करना, बी तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण करना, सी अवलोकनों में निजी पूर्वाग्रहों को कम से कम जगह देने की विधि, डी भौतिक जगत के विषय में प्रमाणों को एकत्र करने की प्रक्रिया। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में सक्रिय शिक्षा प्रदान नहीं करेंगी। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए विज्ञान क्लब की स्थापना, बी क्षेत्रीय यात्रा की व्यवस्था, सी विज्ञान केंद्र का विकास करना, डी कक्षा में एक व्याख्यान सुनाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कक्षा में एक व्याख्यान सुनना। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2024 में पूछा गया है। ए सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, बी सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। आपके ऑप्शंस हैं ए ना तो ए ना ही बी केवल ए, सी केवल बी, डी ए और बी दोनों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी सूची छिद्र पिनहोल कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तथ्य की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या प्रकाश के निम्नलिखित गुणधर्मों में से किसके द्वारा होती है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, बी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर प्रकाश अपरिवर्तित हो जाता है, सी प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है, डी प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, बी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक, सी साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, डी एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक निश्चित विधा विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए बलुई मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात रेतीली मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, बी क्ले की मिट्टी में महीन कणों का अनुपात दमोड़ मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, सी रेतीली मिट्टी में महीन कणों का अनुपात मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, डी बड़े और महीन कणों की मात्रा लगभग मिट्टी के समान होती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्ले की मिट्टी में महीन कणों का अनुपात दमोड़ मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में
प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल की रंगपटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। बी, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। सी, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने की और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। डी, इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहनने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम और संश्लेषित रेशे। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, जलने पर राख बन जाते हैं। बी, जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पिक हो जाते हैं। सी, जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। डी, लपटों के साथ जलते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, उत्तल दर्पण सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बी, एक अवतल दर्पण सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सी, एक अवतल लेंस सर्वदा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। डी, एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया होगा? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, साधारण लवण। बी, ग्लूकोज विलयन। सी, बेकिंग सोडा विलयन। डी, नींबू का रस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा विलयन। अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान में शिक्षार्थियों के अधिगम अंतरालय को खोजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए, संकल्पना खाका। बी, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। सी, पोर्टफोलियो। डी, अत्र सत्र उपलब्धि परीक्षा। दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल डी। बी, ए और डी। सी, ए, बी और सी। डी, बी, सी और डी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 7 में विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता मापी जा सकती है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, प्रयोग करना। बी, निष्कर्ष निकालना। सी, मापना। डी, संप्रेषण करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊंटों को रेगिस्तान की परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूलन मदद करते हैं? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, उनकी टांगे लंबी होती हैं। बी, वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं। सी, वे बहुत पसीना बहाते हैं। डी, उनकी लीद नम होती है।
आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी टांगे लंबी होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, घर्षण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बी, विराम अवस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। सी, लॉटिनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। डी, वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉटिनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2022 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं। बी, वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं। सी, वन जलवायु, जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। डी, एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक वन में वृक्ष वनस्पति की ऊपरी और झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2023 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, यह एक समान गति है। यह एक असमान गति है। सी, यह एक समान गति है या वस्तु विराम अवस्था में है। डी, वस्तु विराम अवस्था में है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक समान गति में है, वस्तु विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जलती है? दोस्तों ये प्रश्न आपका सीटेट 2018 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए, सोडियम, बी, मैग्नीशियम, सी, जस्ता, डी, एल्यूमिनियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। दोस्तों आज के 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर आपके लिए बिल्कुल यूजफुल लगे हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके और वो भी सीटेट क्वालिफाइंग करने में आगे हो सके। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।